तो हम देखते हैं कि ज़ाइकोर और जेनो वेजिटो दोनों ने ही अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया होता है, जिससे तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि डारिया कंबर को लेकर वहां से चले जाता है और तभी वहां पर एक शख्स आता है जो कि गोहान को वहां से लेकर चले जाता है। हम देखते हैं कि उस धमाके के बाद ना ही वहां पर ज़ाइकोर होता है और ना ही वेजिटो, जिसके तुरंत बाद हम सभी को गोहान का सीन दिखाया जाता है। हम देखते गोहान कहता है, क्या आखिर तुम यहाँ पर, लेकिन इस समय पर कैसे? और तभी हम उस शख्स को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्रोली होता है। और तभी ब्रोली गोहान से कहता है, गोहान, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें अभी के समय में बताना चाहता हूँ, वेजिटा और साथ ही में गोकू के बारे में। जो सुनकर गोहान कहता है, मुझे उनके बारे में सब मालूम है ब्रोली। जेनो गोकू और जेनो वेजिटा ने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अभी तक कहाँ पर गायब थे। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, फिलहाल के लिए मैं ग्रैंड प्रीस्ट के बनाए हुए एक स्पेशल डायमेंशन के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था, जिससे मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकूं और इन सभी का सामना भी कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार इस समय पर चल क्या रहा है। जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, नहीं, क्या तुम्हें पता है वो जेनो वॉरियर्स मारे गए या फिर वो जिंदा है? ये कहने के बाद गोहान उस तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान की हालत काफी बुरी होती है। और तभी ब्रोली कहता है, शांत हो जाओ गोहान, उन्होंने जो कुछ भी किया वो हमारे मल्टीवर्स के लिए किया, इसीलिए हम उनकी जान को जाया नहीं देने जा सकते। हमें कुछ भी करके अपने इस मल्टीवर्स को सुरक्षित करना होगा। जो सुनकर गोहान कहता है, लेकिन हम दोनों ये भला कैसे कर पाएंगे? इस समय पर डैड कहाँ पर है और वेजिटा, मुझे तो उनके बारे में भी नहीं मालूम। जिसके ऊपर तभी ब्रोली कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर वेजिटा गोकू को कहाँ पर लेके गया है। वो एक तरह का स्पेशल ट्रेनिंग पोर्टल है जो कि खुद ग्रैंड प्रीस्ट ने बनाया था। वेजिटा गोकू को वहीं पर लेकर गया है ताकि वो गोकू के दिमाग को शांत कर सके और साथ ही में गोकू और वेजिटा दोनों ही शक्तिशाली बन सके। तो इस समय पर हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब हमारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। और हाँ, मैं पहले शक्तिशाली हो चुका हूँ। तुम्हारा क्या गोहान, क्या तुम भी पहले शक्तिशाली हो चुके हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, बिल्कुल ब्रोली, जब मुझे मालूम चला था कि तुम, डैड और सभी लोग अलग अलग जा रहे हो, तभी से मैं टाइम रूम के अंदर अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर चुका था और मैंने अपनी एक बीस्ट फॉर्म को हासिल भी किया था। लेकिन जिन लोगों के साथ में हम लड़ रहे हैं वो सीएन सच में काफी शक्तिशाली है। जो सुनकर ब्रोली कहता है, बिल्कुल वो शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा हमारे ऊपर आने वाला है। सेनोसामा ने मुझे बताया था कि कई यूनिवर्स के ओमनी किंग भी ऐसे हैं जो कि इस समय पर हमारे मल्टीवर्स के ऊपर नजर रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें तैयार रहना होगा गोहान। जिसके बाद हम सभी देखते ये सारी बातें सुनकर गोहान थोड़ा सा हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते कि हमें डारिया और कंबर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि डारिया काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कंबर भी ये सब देखकर हैरान होता है। और तभी कंबर कहता है, आखिरकार वो सब क्या हुआ डारिया? क्या सच में ज़ाइकोर ने अपने आप को? जो सुनकर डारिया कहता है, शांत हो जाओ, मुझे मालूम है कि इस समय पर आखिर क्या हुआ है, लेकिन उस बेवकूफ ज़ाइकोर को ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं चाहता तो उन्हें बड़ी आसानी से रोक सकता था। ये बात उसे भी मालूम थी, तो फिर आखिर क्यों उसने ऐसा क्यों किया? ज़ाइकोर, तुम बेवकूफ। और तभी कंबर कहता है, लेकिन आखिर शायद ज़ाइकोर ने ये सब इसीलिए किया ताकि आपकी वो बीमारी वापस बीच में नहीं आ जाए। और ज़ाइकोर ने हमें बचाने के लिए भला अपने आप को क्यों? और आखिर आप भी वहां से ऐसे ही क्यों मुझे लेकर आ गए? अगर आप चाहते तो आप ज़ाइकोर को बचा सकते थे। जिसके ऊपर तभी डारिया कंबर को देखता है और वो कंबर से कहता है, कंबर, मैं तुमसे बार बार ये बात कह चुका हूँ कि तुम हाल फिलहाल के अंदर ही हमारे साथ में जुड़े हो, तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमारा ये मकसद कितने लाखों साल पुराना है ये भी तुम्हें नहीं मालूम। और ज़ाइकोर को पता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ हम हमारे इस मकसद को कामयाब करके रहेंगे। और इसी कारण की वजह से ज़ाइकोर ने अपने आप को ख़त्म किया ताकि मैं जिंदा बच सकूं। लेकिन ज़ाइकोर, मैं भी तुमसे ये वादा करता हूँ
कि तुम्हारा ये सेक्रीफाइस ऐसे ही जाया मैं नहीं जाने दूंगा। बहुत ही जल्दी वो सभी यहाँ पर आते होंगे और उसके बाद ज़ेनोसामा तो क्या, इस मल्टीवर्स का कोई भी गॉड तक नहीं जिंदा बचेगा, चाहे वो ग्रैंड प्रीस्ट ही क्यों ना हो, और हम तुम्हारा बदला जरूर लेकर रहेंगे। ये सभी देखकर कंबर तभी मन ही मन कहता है, न जाने क्यों लेकिन वो सियन प्रिंस वेजिटा जब वहां पर आया था उसके अंदर मैंने एक अलग तरह की पावर को महसूस किया था। आखिर वो क्या था? लगता है कि हमें भी तैयार होना पड़ेगा डारिया। लेकिन आखिर बाकी के शख्स कहां पर हैं जो कि हमारे साथ इस मल्टीवर्स के अंदर आए थे? जो सुनकर हम देखते कि डारिया कुछ भी नहीं बोलता और वो एकदम शांत खड़ा होता है। जिसके बाद हम सभी उस पोर्टल पे देखते हैं जहां पर गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोकू को अभी तक नहीं पता होता कि वेजिटा उस पोर्टल के अंदर गोकू को ट्रेनिंग करने के लिए आया होता है। वो दोनों ही एक दूसरे की पावर को लगातार मैच करते रहते हैं। गोकू को नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे करके गोकू की पावर बढ़ती रहती है और ये सभी कागुया भी धीरे धीरे कर सेंस करता रहता है। और तभी वेजिटा कहता है, मुझे बताओ कैकरॉट कि आखिरकार तुम उस समय पर किस शख्स से मिले थे जिसके बाद तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। मुझे बार्डोक ने कहा था कि तुम अपने पिता के अलावा और किसी से भी मिले थे और उसके बाद से ही तुम पूरे बदल चुके हो। मैं जानना चाहता हूँ, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर गोकू कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर जब तक नहीं जाने दोगे जब तक तुम्हें पता नहीं चल जाता कि आखिर मैं उस समय किस शख्स से मिला था। तो सुनो, मैं उस समय पर अपने डैड से मिला था, लेकिन उसके बाद ही मैं अपनी मदर से भी मिला था, जीन से। और हाँ, मैं उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन उसी के साथ जब मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे थे तब मुझे मालूम चला कि आखिरकार उन्होंने और उनके साथ न जाने कितने बेगुनाह साइंस ने उस समय पर क्या कुछ नहीं सहा होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता वेजिटा, बस मैं अपने पिता और अपनी माँ को वापस लाना चाहता हूँ और अपनी सयन प्रजाति को भी। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, तो इसी कारण से तुम बदल चुके हो कैकरॉट। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आखिर तुम ये सब कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हें भी पता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो बहुत से लोग, तो बहुत से ऐसे सयन भी हैं जो कि काफी बुरे थे। ये बात तुम्हें तुम्हारे पिता ने जरूर बताई होगी, तो वो भी वापस जरूर आ जाएंगे। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है कैकरॉट? जो सुनकर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए मुझे इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है वेजिटा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं उन सभी बेगुनाह साइंस को वापस ला के रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं चला होगा कि एक तरह का ट्रेनिंग रूम है जो कि तुम शायद ज़ेनोसामा या फिर ग्रैंड प्रीस्ट से यहाँ पर लेकर आए हो, लेकिन तुमने इस ट्रेनिंग रूम के अंदर मुझे लाकर एक काफ़ी बड़ी गलती करी। जो सुनकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी हम देखते कि गोकू अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। वेजिटा ये सभी देखकर हैरान होता है और तभी गोकू वापस अपनी उसी नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया वेजिटा, क्योंकि अब मैं अपनी इस नई पावर की मदद से डारिया, साइकोर, कंबर, उन सभी से लड़ाई कर सकूंगा और साथ ही मैं फादर ऑफ सेन के बारे में भी जान के रहूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू वहां से जाने लगता है, लेकिन वेजिटा उसे रोकने के लिए बीच में आता है, पर गोकू अपने काफी बड़ा कामेहामे अटैक करता है वेजिटा के ऊपर। हम देखते गोकू की ये नई फॉर्म काफी तेज होती है, वेजिटा इसे देख तक नहीं पाता। वेजिटा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, हम दोनों एक समय पर काफी अच्छे दोस्त थे और शायद आगे भी रहेंगे, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वापस से मेरे रास्ते में आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। हम देखते कि ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है और तभी वहां पर एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिससे गोकू उस डायमेंशन से बाहर निकल जाता है। जो देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, नहीं, आखिर कैकरॉट ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वो सच में अब पागल हो चुका है? मुझे इस बात को ध्यान रखना चाहिए था कि अगर कैकरॉट को ताकत मिलती है
तो वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता था। लेकिन क्यों? लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कैकारोट, मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। हम देखते हैं कि जिसके बाद हम सभी को कंबर और डारिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि डारिया अभी भी ज़ाइकोर के बारे में ही सोच रहा होता है और तभी कंबर कहता है, मुझे मालूम है डारिया कि ज़ाइकोर हमारे लिए काफ़ी काम का शख्स था, लेकिन आखिर अब क्या? ज़ाइकोर जैसा हमारे पास और कोई भी नहीं है। ज़ाइकोर की ऐसी ताकत और ज़ाइकोर का वो एटीट्यूड, वो किसी भी सामने वाले शख्स को हराने के काबिल था, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, मुझे मालूम है कि हमारे पास ज़ाइकोर की कमी पूरा करने वाला और कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि ज़ाइकोर इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उसके पास एक स्पेशल तरह की टेक्निक थी जिससे वो या तो अपने सामने वाले को मार सकता है या तो उसके साथ में अपने आप को भी ख़त्म कर सकता है। मुझे नहीं मालूम कि उस समय पर ज़ाइकोर ने अपनी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन हाँ ज़ाइकोर ने जो कुछ भी हमारे लिए किया था वो सब हम उसके बारे में कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन हाँ ज़ाइकोर की जगह लेने वाला हमारे पास एक शख्स है। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा, मुझे मालूम था कि आप मेरे ही बारे में सोच रहे होंगे, क्यों है ना? और हम देखते हैं कि कंबर उस शख्स को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या ये तो वही है? क्या मैंने सही समझा? जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, ये वही है जिसने उस मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग को खत्म किया था। और तभी हम वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि सिर्फ हंसता रहता है।